हुकूमत सोहेल आफरीदी को इमरान से मिलने की इजाजत नहीं देगी। अमेरिका ने भी सख्त मीडिया पॉलिसी दे दी। पाकिस्तान के झंडे की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या सब मजहबी जमातों पर पाबंदी लगेगी? बताएंगे आपको फिल्मों में हीरो, हकीकी जिंदगी में जीरो कौन है। टॉकीज लाइव के डेली अपडेट में मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब, लेकिन इससे पहले हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि टॉकीज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात चाहते हैं। जाहिर है काबीना से मुतल्लिक मुशावरत के लिए बानी पीटीआई से रहनुमाई लेना चाह रहे हैं। इमरान की गाइडेंस दस्तयाब न होने की वजह से सोहेल आफरीदी वज़ीर आज़म की जानिब से आला सतह इजलास में भी शामिल नहीं हुए। हालांकि उस इजलास में केपीके का होना इंतहाई जरूरी था। सोहेल आफरीदी साहब पार्टी लीडर के मशवरे से ही चलना चाहिए, मगर जब इमरान खान की ट्वीट के बाद आप वज़ीर आला बन सकते हैं तो ऐसे ही किसी जरिए से आप उनसे मुल्की हालात पर संजीदा मशवरा भी कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत आपको इमरान खान से मिलने की इजाजत इतनी आसानी से नहीं देगी। आप उनसे नहीं मिल सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप जल्द से जल्द फैसले करें, इनडायरेक्ट मशवरे लें, जैसे भी मुमकिन हो इमरान खान से फौरी रहनुमाई हासिल करें। यह वक्त इंतजार का नहीं, इक़दाम का है। वफाकी हुकूमत की पूरी कोशिश होगी कि आपको नाकाम करे, कामयाब ना होने दे। इसीलिए फौरन कदम बढ़ाएं, फौरन फैसले करें। सूबा अपने नए वज़ीर आला के इक़दामात का मुंतज़िर है। दर्जनों सहाफ़ियों ने अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेगेस्ट की नई मीडिया पॉलिसी पर अमल करने से इनकार करते हुए अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन में अपने दफातर खाली कर दिए। इस तारीखी वॉकआउट की वजह नई मीडिया पॉलिसी है, जिसके तहत मीडिया को हसास मवाद शाया न करने का हल्फनामा देने का पाबंद किया गया था। इस पॉलिसी के तहत पेंटागन किसी भी सहाफ़ी को जिम्मेदारियां अदा करने से भी रोक सकता है। ये होते हैं गयूर बासूल सहाफ़ी जो अपने हुकूक के लिए लड़ना जानते हैं। पाकिस्तानी मीडिया उस वक्त तक आज़ाद नहीं कहला सकता जब तक सहाफ़ी अपनी पेशावराना आज़ादी के हक में एहतजाज रिकॉर्ड कराना नहीं सीख जाते। सोहेल आफरीदी ने वज़ीर आला बनते ही अपने दफ्तर में जिस जगह पाकिस्तान का झंडा था वहां पीटीआई का झंडा लगवा दिया। ये उनका कोई मुनासिब कदम नहीं है। बहरहाल किसी भी पार्टी का झंडा कभी भी पाकिस्तानी झंडे की जगह नहीं ले सकता, न लेना चाहिए। हमें यकीन है कि अब तक सोहेल आफरीदी को अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा और वो पाकिस्तानी झंडे को वापस अपने मकाम पर ला चुके होंगे। जरूर रखें पीटीआई का झंडा अपने कमरे में, लेकिन पाकिस्तान के झंडे की जगह नहीं। इसको एक अलग मकाम दें, एक अलग जगह रखें। इस पर बहुत ज्यादा लेदे हुई है, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं। पहले तो ये भी खबर आई कि उन्होंने कायदे आज़म की तस्वीर भी हटा दी है, लेकिन बाद में पता लगा कि तस्वीर वही मौजूद है, तस्वीर नहीं हटाई गई, लेकिन झंडे पर बहुत लेदे हुई है। ये एतराज़ करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने 14 अगस्त को यौम आज़ादी पर जो इश्तिहारात छपवाए उनमें से कायदे आज़म की तस्वीर ही गायब कर दी थी। यानी जिस शख्स की वजह से आज हम आज़ाद हैं, जिस शख्स की वसातत से पाकिस्तान बना, जिसे अल्लाह ताला ने इस शर्फ के लिए चुना, उसी शख्स को सेलिब्रेशन के इश्तिहार से गायब कर दिया गया। झंडा हटाना एक फर्द यानी सोहेल आफरीदी की गलती थी, लेकिन कायदे आज़म की तस्वीर का इश्तिहार से गायब हो जाना एक इज्तिमाई कोशिश थी। जाहिर है वो इश्तिहार बहुत से लोगों की नज़रों से गुजरा होगा, लेकिन किसी को ख्याल नहीं आया कि कायदे आज़म की तस्वीर इसमें होनी चाहिए। झंडे के मसले पर एतराज़ करने वालों से इल्तिमास है, पहले अपने गिरेबानों में झांकें, फिर एतराज़ करें। मैं फिर कहूंगा, सोहेल आफरीदी ने बिल्कुल गलत किया। पाकिस्तान के झंडे की जगह कोई नहीं ले सकता। इसी तरह मैं ये भी कहूंगा कि जिस इश्तिहार में कायदे आज़म की तस्वीर लगनी चाहिए थी, उसमें सिर्फ कायदे आज़म की तस्वीर ही होनी चाहिए थी, बाकी किसी की नहीं। हमें यकीन है आइंदा ऐसी कोताही नहीं होगी। पंजाब काबीना ने टीएलपी पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। पंजाब काबीना ने टीएलपी को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। सो एक जो लीगल रिक्वायरमेंट है सुबह के हवाले से उसको पूरा कर दिया गया है और वफाकी हुकूमत को कैबिनेट ने अप्रूव करके ये समरी जो है वो भिजवा दी है। मौलाना फजल रहमान ने कारकुनों को इस्लामाबाद जाने की तैयारी की हिदायत कर दी है। आपका मुस्तकबिल
ट्रंप की सियासत नहीं है, आपका मुस्तकबिल यहूद की सियासत नहीं है, आपका मुस्तकबिल हुनूद की सियासत नहीं है। पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो चुकी है, अब ऐवान की हैसियत नहीं, अब इस मैदान की अहमियत है। इस्लामाबाद मंजिलगाह का इंतजार कर रहा है। जमात इस्लामी पंजाब ने किसानों के कत्लेआम और हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ किसान बचाओ पाकिस्तान बचाओ रोड कारवां शुरू करने का ऐलान किया है। पंजाब के किसान को बेआवाज नहीं छोड़ेंगे, बेसहारा नहीं छोड़ेंगे, हम उसे जुल्म और इस्तेसाल के इस पूरी पॉलिसियों के रहमो करम पे नहीं छोड़ेंगे। हमने ये तय किया है कि इंशाअल्लाह 26, 27, 28 अक्टूबर इतवार, सोमवार, मंगल 3 दिन हम किसान रोड कारवां का आगाज कर रहे हैं। इसका आगाज 26 तारीख को इतवार वाले दिन सुबह 9 बजे हम प्रेस क्लब लाहौर से करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने इमरान खान की हिदायत पर पूरे सूबे में तहरीक लब्बैक पर होने वाले जुल्म के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मेरे लीडर मेरा कायद जनाब इमरान खान साहब ने कल जेल से पैगाम भेजा था कि हमने कल बाद अज नमाज जुम्मा इंशाअल्लाह ताला पूरे खैबर पख्तूनख्वा में TLP के जो कारकुनान बेगुनाह शहीद किए गए, ज़ख्मी किए गए, उनके साथ इजहार यकजहती के लिए और जुल्म के ख़िलाफ़ हमने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में निकलना है और एहतजाज करना है। हमें ये बात समझना होगी कि ऐसी पाबंदियों से आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। एक मजहबी जमात पर पाबंदी लगा भी दी तो बाकी जमातों का क्या करेंगे? क्या सब पर पाबंदियां लगाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो इसे जमहूरियत नहीं आमरियत कहेंगे। दरख्वास्त है कि अपने अंदर अफहाम व तफहीम की गुंजाइश गुफ्तगू का हौसला पैदा करें। इस वक्त हमें जिस किस्म के मसाइल दरपेश हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुफ्तगू और डायलॉग से ही हल हो सकते हैं, वरना ताकत का बेजा इस्तेमाल एक दिन अवाम को वो ताकत देता है जिसके आगे बंद बांधना, खड़े रहना मुमकिन नहीं रहता। भारतीय फिल्मों में हीरो लोगों की जानें बचाते हैं और हकीकी जिंदगी में वही बेचारे अपनी जान बचाते फिरते हैं। जी हाँ, मशहूर भारतीय कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में कायम कैप्स कैफे पर एक बार फिर फायरिंग का वाकया पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक लारंस बिश्नोई गैंग के हमलावरों ने कैफे की इमारत पर अंधाधुंध फायरिंग की। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 4 माह के दौरान ऐसा वाकया तीसरी बार पेश आया है। लारंस बिश्नोई गैंग वही गिरोह है जिसने सलमान खान, शाहरुख खान समेत कई बॉलीवुड अदाकारों और शख्सियात को जान से मारने की धमकियां दे रखी हैं, जबकि भारतीय गुलकार सिद्धू मूसेवाले के कत्ल की जिम्मेदारी भी इसी गैंग ने कबूल की थी। लारंस बिश्नोई जैसे गैंग्स भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी और मुनज़्ज़म जराइम का मुंह बोलता सबूत है। टॉक इज लाइव, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच वही जो हम बोलें। टॉक इज लाइव।